Hello everyone, welcome to Humanities Adda. My name is Dikshant Sharma, and first of all, I want to thank Manisha for inviting me on her channel. आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन सोशियोलॉजी एग्ज़ाम। आप सभी को पता है कि जो आपका सोशियोलॉजी एग्ज़ाम है वो होगा 28 मई को, राइट? एंड बहुत कम दिन रह गए हैं। कैसे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें आपको करनी है, सो एवरीथिंग इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड कुछ भी चीज़ें स्किप मत करना। 5 ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी 95+ स्कोर करने में, एंड इवन यू कैन स्कोर फुल मार्क्स ऑल्सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। एंड आई नॉट बी टेलिंग दोज वही घिसी पिटी चीज़ें, NCERT बुक्स पढ़ो या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करो, सबको पता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट एक्सेप्ट दोज थिंग्स, क्या क्या और चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? सोशियोलॉजी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको और हम बोल सकते हैं कि उसमें एनरिचमेंट होती है, जो हमारी इंटरेस्ट होता है वो और कैसे इंक्रीज़ हो सकता है। सो विल डिस्कस एवरीथिंग इन वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आपको RW फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। अभी RW फॉर्मूला क्या है? RW फॉर्मूला है रीड राइट, राइट रीड, रीड राइट। मतलब कि पहले आपको पढ़ना है, फिर लिखना है, लिखना है, पढ़ना है। इसको मतलब एक साइकिल में रिपीट करना है। अब मेरे बोलने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि हाँ जी मुझे आ गया, बट उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ कभी भी आपको एक अच्छे मैनर में, एक परफेक्ट मैनर में नहीं आ सकती है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ो अच्छे ढंग से। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी में, कोई भी चैप्टर पढ़ा, एंड बुक बंद करके अपने आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो। ऐसा करके आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही क्लियर होगी। या फिर आप इसका अपोजिट कर सकते हो, आपको जितना भी पता है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में वो लिखो, एंड उसके बाद अपने आप को सेल्फ एवेलुएट करो कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, एंड देन दोबारा अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए जो कंटेंट है उसको रीड करो बुक में से। जब आप ये एक्टिविटी करोगे रीड एंड राइट वाली, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने पर्सनली अपने टाइम में यही किया था। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप NCERT बार बार पढ़ते रहो, जितना हो सका पढ़ो, या फिर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो। एटलीस्ट ये चीज़ करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अपने आप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है NCERT बुक की वो क्लियर होगी। आपको लैंग्वेज जो है टफ क्यों लगती है? जब हम लिखते नहीं हैं, हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है NCERT बुक की वो भी आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। सैम्पल पेपर है आपके, पास्ट 10 ईयर पेपर है, वो भी आप आसानी से सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे। तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ इन कामों के लिए, डायरेक्टली जंप मत करो। तो रीड एंड राइट RW फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। फाइन। सेकंड चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है ग्रुप स्टडी। देखो, जो ग्रुप स्टडी होती है वो या तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है या फिर बिल्कुल टाइम वेस्ट, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी ग्रुप स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करते हो। When I was in school, we used to discuss a lot many things in sociology, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिस्कशन से ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो हो सके तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो क्लास में, राइट, या कुछ ऐसे लोग जो आपके कांटेक्ट में हो जिनसे आप डिस्कस कर सके चीज़ों को, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। डिस्कशन से आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा, उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, यू विल गेट मोर क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, एंड वो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। एंड जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो हमारे पास भी इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ढूंढेंगे इन्फॉर्मेशन, आप पढ़ेंगे, एंड तभी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने डिस्कशन को। तो इसलिए आई प्रिस्क्राइब ग्रुप स्टडी करो, बट विद दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड, जिनको जिनको लगता है कि हाँ जी वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है इन ग्रुप स्टडीज़ को करने में, ना कि गप्पे वहाँ पर लगे दोस्तों की। तो वो नहीं करना है। आपको पहले सोचना है कि मैंने किसके साथ करनी है ग्रुप स्टडीज़, सच में वो फ्रेंड्स रिलायबल है इस काम के लिए, राइट, एंड तभी आप इस चीज़ को करें। सो इट्स अपॉन यू, एंड आप इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, माय फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, इट विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर यू पीपल, एंड आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। एंड इन स्पेशल रिगार्ड विद सोशियोलॉजी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर
एग्जाम्स। नेक्स्ट इज यूज़ निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स होते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रखना है तो उसको याद रखने के लिए आप कोई भी ऐसी स्टोरी बनाते हो जिससे वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रहे। कोई भी ऐसी उलट सुलट स्टोरी बना दी, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि पीरियोडिक टेबल। मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर जब हम लोग 9th-10th में थे तो हम लोग भी कोई ऐसी स्टोरी बनाते थे जिससे हम उसको याद रख सकें। एक फेमस एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर जो आपका ये कॉस थीटा साइन थीटा है, इसको याद रखने के लिए हम लोग एक बड़ा फेमस फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला तो नहीं, एक निमोनिक यूज़ करते हैं जो कि है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो उससे क्या है कि वो हमें याद हो जाता है वो पूरा जो चार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कॉस थीटा। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ ये मैथमेटिक्स और साइंसेस तक ही नहीं रिलायबल होना चाहिए। या आप अपने तरीके से कोई भी थ्योरी है सोशोलॉजी में, सोशल मूवमेंट्स का चैप्टर, उसमें कितनी सारी थ्योरीज आती हैं आपको, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स है। डेमोग्राफिक वाले चैप्टर में आप देखते हो कि वहाँ आपको माल्थस की थ्योरी आती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, कोई भी डेफिनेशन है, फैक्ट्स जहाँ पर ज़्यादा है तो आपको नहीं याद हो रहे हैं तो निमोनिक्स बनाओ, याद रखो और आपको इजीली वो चीज़ याद रहेगी और आप पेपर में लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ यूज़ मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आंसर्स में होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आंसर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें मटेरियल और अच्छा बनेगा। एंड इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए। अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए उनको। उससे क्या होता है कि यू कैन यूज़ मोर फिगर्स, फैक्ट्स, इंसिडेंट्स, ठीक है, जो रिसेंट हुए हैं, एंड आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। क्या होता है कि जो सोशोलॉजी है इट इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी, एंड सोसाइटी क्या है? अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो जो सोसाइटी में हो रहा है अगर आपको वही पता नहीं है तो आप क्या सोशोलॉजी पढ़ रहे हो? सो देयरफॉर अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आपको एटलीस्ट रीसेंट इंसिडेंट्स पता होंगे, एंड जो कि बिल्कुल रेलेवेंट है पेपर में लिखने के लिए। एंड ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है और आप एग्जाम्पल किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिख लो। ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल उससे मैच करना चाहिए, राइट? सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लाइक अगर आपकी स्टार्टिंग ही है अभी, लाइक अगर आपने +2 में एंटर किया है या 11th में सोशोलॉजी ली है तो आप अभी से ही हैबिट डेवलप कर सकते हो, एंड आपको इन फ्यूचर भी बहुत हेल्प करेगी। द लास्ट थिंग विच आई विल बी टेलिंग इज इन 2 पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर एंड डेफिनेशंस। अब ये आपस में लिंक्ड है दोनों चीज़ें। कैसे? जब भी आप एक आंसर लिखते हो तो कभी भी उस आंसर को तो पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ये तो आपको बहुत से टीचर्स ने या आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा, बट आई थिंक पॉइंटर्स में अगर आप लिखते हो आंसर वो भी इनफ नहीं है। एक स्ट्रक्चर आंसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप एक आंसर को रीड करते हो तो पहले एक माइंड मैप बना लो कि मैंने ये आंसर इस क्रोनोलॉजी या फिर एक पैटर्न में लिखना है, एक स्ट्रक्चर में लिखना है। एंड ऐसा अगर आप करते हो तो आपको 6 on 6 या 4 on 4 अगर लॉन्ग आंसर है तो आपको इजीली मिल जाएंगे सोशोलॉजी में। जब भी आप एक आंसर लिखते हो तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड वो आपका स्टार्ट होता है एक इंट्रोडक्शन से एंड एंड होता है कंक्लूजन से, राइट? अब उसके अंदर क्या है बेसिकली, कभी भी आप ऐसा मत करो कि हाँ जी कोई भी आंसर है पॉइंटर्स में सीधा ही डिस्क्राइब करना है, वो इनकम्प्लीट है। इंट्रोडक्शन क्या होती है कि आप बेसिक लेआउट दे रहे हो, एक बेसिक बैकग्राउंड दे रहे हो आंसर का, उसमें आपकी एक डेफिनेशन आ सकती है, राइट? डेफिनेशन का क्या होता है कि आप डेफिनेशंस भी अपने आप से नहीं बना सकते हो। डेफिनेशंस आर टू बी मेंट व्हाट एक्चुअली दे आर। जिसने बोली है, किसने कोट की है, वही आपको लिखनी है। कोशिश करिए कि हमेशा आप कोट अनकोट करें, लाइक अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, मार्क्स वेबर। इनसे क्या होता है कि आंसर में एक जो रिजिडिटी है, एक स्ट्रॉन्गनेस है, वो आ जाती है। फाइन। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा इंट्रोडक्शन में अगर आप मेंशन करोगे डेफिनेशंस को तो एक पहले क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज़ द आंसर। देन जब आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए देन जंप ऑन द एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में भी ये नहीं करना है कि डायरेक्ट पॉइंटर्स लिख दो, हेडिंग एक्सप्लेन, सब हेडिंग में लिख सकते हो, बट हेडिंग एक मेन हेडिंग, देन उसकी एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन, एंड इस तरीके से फॉलो करो अपने एक्सप्लेनेशन को। एंड एट द एंड जो कंक्लूजन होगा उसमें कभी भी कोई नया पॉइंटर ऐड नहीं होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंक्लूजन में भी कुछ नया लिख देते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट। कंक्लूजन इज़ what you have written in your above lines, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है वही आप कंक्लूड कर रहे हो इन वेरी फ्यू लाइन्स, क्रक्स दे रहे हो आप, उसका निचोड़, तो वो आपको कंक्लूजन में देना है, what you have analyzed। फाइन। सो देयरफॉर डेफिनेशंस आपकी वैसे ही होनी चाहिए जैसे बुक में है, लर्न करो, क्रैम करो, आई डोंट नो, बट आपको वैसे ही लिखनी है, अपने आप से नहीं बनानी है। एंड सेकेंड थिंग, स्ट्रक्चर जो मैंने बताया उसी स्ट्रक्चर में अगर चलोगे आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा,
you are going to score very good marks. So therefore इन चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स के लिए भागते हैं. नोट्स दे दो. सोशियोलॉजी के नोट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. सो स्पेशली वी हैव मेड नोट्स ऑन ह्यूमैनिटीज़ अड्डा. आपको 100 रुपीज़ में सारे चैप्टर्स के नोट्स ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे. आई हैव पर्सनली चेक देम, मैंने रिव्यू किया है, बहुत अच्छे नोट्स है, पिक्चर्स यूज्ड हुई है. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर देम. अगर आपकी तैयारी अभी इनकम्प्लीट है सो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, एक आपको रेफरेंस मिल जाएगा, राइट. सो अगर मान लो आपको कोई रिविजन करनी है तो आप बिफोर द एग्ज़ाम कर सकते हैं एंड आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बूस्टअप मिल जाएगा. फाइन. सो देयरफॉर दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. Make sure you subscribe Humanities Adda and simultaneously you can check Passion Studies. वहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, बुक रिव्यूज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ है, many things. So आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. Definitely check out my channel and कोई भी confusion है you can DM me on my Instagram, Telegram, right? So keep preparing and all the best.